नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज खेलो इंडिया पहल पर एक डीप डाइव करते हैं और 2025 के यूथ, यूनिवर्सिटी और बीच गेम्स के पीछे की रणनीति, स्टार्स और भविष्य को समझते हैं। तो खेलो इंडिया नाम तो हम सबने सुना है, पर इसमें इतने अलग अलग इवेंट्स हैं कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और अब तो बीच गेम्स भी। तो आखिर इन तीनों में क्या फ़र्क है और सबसे ज़रूरी, ये भारत के स्पोर्टिंग फ्यूचर को कैसे आकार दे रहे हैं? चलिए इसी को आज डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी फाउंडेशन से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से। ये आप कह सकते हैं इस पूरे मूवमेंट का दिल है। एक ऐसा स्टेज जहां देश के कोने कोने से सबसे यंग और सबसे प्रॉमिसिंग टैलेंट को न सिर्फ खोजा जाता है बल्कि तराशा भी जाता है। वैसे इन गेम्स की अपनी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए 2018 में जब ये शुरू हुए थे, तब इनका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। लेकिन सिर्फ एक साल बाद ही 2019 में विजन और बड़ा हुआ। नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। क्यों? ताकि जो टैलेंट स्कूल सिस्टम से बाहर है उसे भी एक मौका मिल सके। और देखते ही देखते 2025 में हमने इसका 7वां सफल एडिशन भी देख लिया। तो सवाल यह है कि 2025 का एडिशन कैसा रहा? मेन होस्ट स्टेट था बिहार, लेकिन इवेंट का स्केल इतना बड़ा था कि कुछ इवेंट्स को नई दिल्ली में भी को होस्ट करना पड़ा। और जब मेडल्स टैली की बात आई तो महाराष्ट्र ने एक बार फिर अपना दबदबा दिखाया और ओवरऑल विनर का खिताब अपने नाम कर लिया। अब मन में आता है कि कुछ इवेंट्स के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना गया। वो इसलिए क्योंकि जब बात शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग जैसे स्पोर्ट्स की आती है तो इनके लिए जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ चाहिए वो कैपिटल में मौजूद हैं। सीधी सी बात है, एथलीट्स को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बेस्ट माहौल देना ज़रूरी है। और महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस कितना डोमिनेंट था, इसका अंदाज़ा इस एक नंबर से लगाइए, 158। कुल 158 मेडल्स। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था टोटल डोमिनेशन, एक स्टेटमेंट कि हम ही असली पावर हाउस हैं। चलिए इन 158 मेडल्स को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। इनमें से 58, जी हाँ 58 गोल्ड मेडल्स थे। ये नंबर बहुत कुछ कहता है। इससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र ने सिर्फ क्वांटिटी पर ही नहीं बल्कि क्वालिटी पर भी पूरा फोकस किया, जिससे टॉप पर उनकी जगह पक्की हो गई। ओके, तो यूथ टैलेंट की बात हो गई। इसके बाद अगला लेवल क्या है? वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये वो एरिना है जहां हायर एजुकेशन और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स आकर मिलते हैं। बेसिकली कॉलेज एथलीट्स के लिए नेशनल स्टेज पर चमकने का एक सुनहरा मौका। अब यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसकी एडिशन नंबर में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, पहला एडिशन हुआ था 2020 में, तो उस हिसाब से 2025 का एडिशन छठा होना चाहिए था, है ना? नहीं, पैंडेमिक की वजह से बीच में एक साल का गैप आ गया था। इसलिए याद रखिएगा, 2025 में जो इवेंट हुआ वो असल में 5वां एडिशन था, छठा नहीं। ये क्रूशल डिटेल। तो 2025 में इस यूनिवर्सिटी बैटल में बाजी किसने मारी? चैंपियन बनकर उभरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लेकिन उनको कड़ी टक्कर दी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, जो रनर अप रहीं। इन दोनों संस्थानों ने साबित कर दिया कि इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड कितना हाई हो चुका है। 2025 का एडिशन इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें कुछ नए और एक्साइटिंग स्पोर्ट्स ने डेब्यू किया। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग, ये सभी पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा बने। इससे न सिर्फ कंपटीशन का स्कोप बढ़ा बल्कि एक नया एक्साइटमेंट भी जुड़ गया। और अब आते हैं सबसे नए और शायद सबसे यूनिक फॉर्मेट पर, खेलो इंडिया बीच गेम्स। ये एक ऐसी पहल है जो स्पोर्ट्स को बंद स्टेडियम से बाहर निकालकर इंडिया के खूबसूरत समुद्री तटों पर ले जा रही है। क्या शानदार आइडिया है! जरा इमेजिन कीजिए, मई 2025, दीव का सुंदर घोघला बीच। ये सिर्फ एक खूबसूरत लोकेशन नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था। यही वो जगह थी जहां भारत के पहले एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए। इंडियन स्पोर्ट्स में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत। इस पहले इवेंट में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे मेडल्स के लिए नहीं बल्कि उसे प्रमोट करने के लिए खेला जाता है।
और 2025 में ये सम्मान मिला हमारे पारंपरिक भारतीय खेल मलखंभ को, जिससे इस अद्भुत खेल को एक नया नेशनल ऑडियंस मिला। तो आखिर इतिहास की किताबों में पहले बीच गेम्स चैंपियन के तौर पर किसका नाम दर्ज हुआ? ये टाइटल जीता मणिपुर ने। उद्घाटन एडिशन में एक शानदार जीत हासिल करके मणिपुर इसका पहला चैंपियन बन गया। ठीक है, तो हमने तीनों गेम्स को यूथ, यूनिवर्सिटी और बीच अलग अलग डिटेल में देख लिया है। अब वक्त है इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ने का, जो एक क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये स्लाइड समझ लीजिए रिवीजन के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। सब कुछ एक जगह। देखिए, यूथ गेम्स होस्ट थे बिहार और नई दिल्ली और विनर महाराष्ट्र। यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियन बनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और पहले एवर बीच गेम्स जो दीव में हुए उसमें मणिपुर ने इतिहास रचा। गेम टाइप, होस्ट, विनर सब कुछ एक ही नज़र में साफ है। तो यहां से आगे क्या? खेलो इंडिया मूवमेंट का फ्यूचर कैसा दिखता है? चलिए आगे की राह पर एक नज़र डालते हैं। ये जो कोट है, ये इस पूरी पहल के विजन को बहुत खूबसूरती से सम अप करता है। ये सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की बात नहीं है। इसका असली मकसद है एक कंप्लीट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार करना, ग्रास रूट से लेकर एलीट परफॉर्मेंस तक। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, आने वाले सालों में नेशनल स्टेज पर कौन से नए स्पोर्ट्स और चैंपियंस उभर कर सामने आएंगे? कौन से नए राज्य स्पोर्ट्स पावर हाउस बनेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से नए एथलीट हम सबको इंस्पायर करने के लिए सामने आएंगे? भविष्य यकीनन बहुत रोमांचक है।